ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 43। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवति इति अनुशुश्रूषम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन की जो दलील चल रही है कुछ समय से वो यही चल रही है कि ये जो हम युद्ध करने वाले हैं इससे मुख्यतः जितने भी परिवार के मुखिया लोग हैं वो तो मारे जाएंगे, जिसके कारण से कुल धर्म नाश हो जाएगा। अवांछित संतानें पैदा, स्त्रियां दूषित होंगी, अवांछित संतानें पैदा होंगी, उसमें सामाजिक योजनाएं बेकार हो जाएंगी क्योंकि लोग करप्ट हो जाएंगे। और एक ग्रॉस लेवल पे भी उन्होंने ये सुना है कि जो ऐसा करता है वो नरक में वास करता है। तो सबसे पहले तो भगवान को प्रजापालक के नाम से पुकारते हैं। गीता के प्रारंभ से ही आप देखेंगे कि अर्जुन, ऐसा लगता है अर्जुन क्लियर है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, नहीं तो क्यों उनको प्रजापालक बोलते हैं। अब भगवान जब संसार में आए थे तो ऐसे वो बहुत बड़ा किंगडम उन्होंने कभी नहीं लिया, है ना। आप जानते हैं कि जो मेजर किंगडम थी वो कौरव थे। कौरवों को मेजर बोला गया। भगवान ने कुछ द्वारका में कुछ जगह पर राज्य जरूर किया, बट ऐसा सच वो बड़े राजा अगर देखे जाएं तो कौरव लोग या ये जो कुरु वंश के लोग ये बड़े राजा थे। उसके बावजूद बोला जा रहा है प्रजापालक, क्योंकि ये जो राज्य हैं ये राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं हम संसार में। संसार एंटायर वर्ल्ड, हाँ, उनकी प्रजा है वास्तव में, वो उसके पालक हैं। तो प्रजापालक तो अपनी प्रजा के लिए सही राय देगा, तो बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कौन सा राजा ऐसा चाहेगा कि उसकी जो प्रजा है वो नरक में जाए। आजकल ऐसा हो रहा है क्योंकि नोबडी केयर्स कि मेरे प्रजा का क्या होगा। बट जो राजा धर्म संपन्न है उसका एक, जैसे कि एक परिवार में एक पिता होता है, उसका एक कर्तव्य है कि बच्चों को इस राह पे चलाए कि वो नरक में ना जाएं। ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए हम सबका कि हम कैसे भगवान के धाम में जाएं। धाम में जाएगा तो नरक में जाएगा ही नहीं। तो यही एक राजा का भी कर्तव्य होना चाहिए कि इस प्रकार की योजनाएं बनाएं कि प्रजा धीरे धीरे ऊँचे लोकों में जाएँ और भगवान के धाम में पहुँच जाएँ। ऐसी योजनाएँ बननी चाहिए। इसलिए धर्म के अनुष्ठान कराने में, करने में छूट मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 16 माला करेगा रोज़ उसकी नौकरी पक्की, या इस तरह की कोई चीज़ें। हाँ, यात्राओं में जो इस धाम में जाएगा उसको इतना, हाँ, रास्ते के रोड टैक्स नहीं देने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, मतलब बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए बोल रहे प्रजापालक कृष्ण, आप बताइए, क्या बताइए। वो क्या पूछ रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी समझा रहे हैं कि भगवान भी आगे इसको बोलेंगे कि इदम परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषि विदुर, कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा से ही प्राप्त होता है।
क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि मैंने आपको एज इट इज़ बताया, आप अगले वाले को एज इट इज़ बताओगे। अगर बीच में वो कड़ी मिस हो गई तो बात का बतंगड़ हो जाता है, आप जानते ही हैं। ग्रेप वाइन, मैंने किसी को कुछ कहा, वो किसी ने कहीं से कुछ सुना, ये तब होता है जब हम गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान नहीं लेते। मैंने किसी को कुछ बोला, उसने कहीं से कुछ सुना, हाँ, इसमें शरणागति नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, मैंने कुछ सुना विदाउट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आगे बोल दिया विदाउट कन्फर्मिंग कि क्या आपका यही मतलब था, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो गुरु शिष्य परंपरा है, उसमें भी श्रवण है, लेकिन वो श्रवण को इस श्रवण से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि शिष्य बार बार क्या करता है, गुरु से प्रश्न पूछता है, इज़ माई अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, क्या ये करेक्ट है? गुरु बताते हैं ये करेक्ट है या नहीं है। फिर शिष्य के आचरण को भी गुरु देखते हैं तुम्हारा आचरण वो नहीं है जो तुम्हें बताया गया। तो इस प्रकार से वो करेक्शन हो जाती है, और जो आगे ज्ञान जाता है वो एज इट इज चला जाता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का सानिध्य होता है तगड़ा, बढ़िया वाला। और सानिध्य में रहने से करेक्शन होती है, केवल ज्ञान लेने से नहीं होता ना। जब हम कई बार ज्ञान तो हमारे अंदर बहुत होता है, लेकिन हम जब आचरण कुछ और ही कर रहे होते हैं तो गुरु ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हमारे आचरण को, और बताते हैं कि ये थोड़ा सा वैसा नहीं है जैसा हमने समझा था। इस प्रकार से वो ज्ञान प्रैक्टिकल लेवल पे करेक्ट होता चला जाता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा आवश्यक है ज्ञान को एज इट इज़ पहुँचाने के लिए। अगर किसी की कोई लेक्चर है जो यूट्यूब पे चला गया या न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल रिलीज़ हो गया, उसमें गुरु शिष्य परंपरा स्थापित नहीं होती है, समझिए। आजकल ये ज्ञान यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से, कहीं से लिया जा सकता है, अवेलेबल है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसमें करेक्शंस नहीं होंगे। तो अगर समझने वाले ने कुछ और समझ लिया है डिफरेंट, तो कोई बताने वाला नहीं है कि मैंने यही बोला था कि नहीं बोला था। समझ रहे? आप समझिए गुरु शिष्य परंपरा की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो बहुत फेमस हो चुके हैं, लेकिन वो अपने गुरु जी के बारे में कहीं कुछ बता नहीं रहे कि कौन उनके गुरु हैं और उन्होंने परंपरा कहाँ से चालू होती है और कौन से शास्त्र पर आधारित है, ऐसी कोई बात वो बोल नहीं रहे हैं, है ना। तो ये एक खतरा है। इसलिए नॉलेज गुरु शिष्य परंपरा से लेनी चाहिए। जैसे बताया, वैलिड परंपरा जहाँ पर ये स्थापित है कि ये शिष्य है, जैसे उसने शिष्य बनने का काम किया है, जैसे मैंने बताया कि उसने गुरु के अंडर में सेवाएं करी हैं, निर्देशन में वो खुद रहा है, तभी उसके अंदर करेक्शन हुई होगी, नहीं तो अब वो बता रहे हैं कि मैंने ये गुरु शिष्य परंपरा से सुना है। तो अर्जुन भी इस बात को जानते हैं कि नॉलेज ऐसे ही लेनी चाहिए। हाँ, तो ये हमारे लिए एक सीख है। तो मैंने गुरु परम से क्या सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में जाते हैं। तो कुल धर्म का विनाश, तो अर्जुन यहाँ पर अपने लिए एक परिटेंशन बोल रहा है कि मैं यदि इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता हूँ और इनको मारने का कारण बनता हूँ, तो इससे कुल धर्म का नाश होगा और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा। तो इसका मतलब जो युद्ध में किसी को मारता है वही कुल धर्म नष्ट करता है। अब अगर डीपली सोचा जाए तो क्या यही कुल धर्म का नाश है? कहीं कुल धर्म का नाश नहीं कर रहे, तो कुल किस लिए है? इसलिए ये समझना पड़ेगा। लोग कहेंगे जी कुल इसीलिए है ताकि मेरी जायदाद आगे बढ़ जाए, जायदाद का कोई वारिस आ जाए। जनरली कुल इसीलिए बनाए गए। हाँ, ये मैं बिजनेस चला रहा हूँ, किस लिए चला रहे हैं हम? आप खाते पीते क्यों नहीं है? हम मेरे बच्चे खाएंगे। कुल का पर्पज़ ही रहेगी। कुल का पर्पज़ जो अभी हम इतने पिछले श्लोकों से सुन रहे हैं, कुल का पर्पज़ ही प्रोटेक्शन या कहेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेज है। और ये नॉलेज ये नहीं है कि मेरे को मैं मूर्तिकार था और मैं इस नॉलेज को आगे देके जाऊंगा। व्यावसायिक नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नॉलेज नहीं है वो, व्यावसायिक नॉलेज कहा जाना चाहिए उसको। वास्तविक नॉलेज क्या है? जो हमें बताए कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, इस संसार में हम आए तो पर्पज़ क्या है। तो ये जो नॉलेज है, अब ये नॉलेज तो ईजी है अगर बोला जाए फिर से, लेकिन फिर वही बात आ गई कि एज इट इज़ का मतलब ये है कि ये नॉलेज तभी प्रोटेक्शन प्रिजर्व रहती है यदि हमने इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया हो गुरु के अंडर में रहते हुए, तब हमें इसकी रियलाइजेशंस होती हैं, तब हम इसको आगे एज इट इज़ दे पाते हैं। नहीं तो सारा बच्चा जानता है। हिरण्यकश्यप भी जानता था कि नॉलेज क्या है, और अपने भाई हिरण्याक्ष के मरने पर उसने ये नॉलेज उसके बीवी बच्चों को दी। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया था, इसलिए कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो ये जो कुल धर्म है, इसका पर्पज़ क्या है? सबसे पहले समझा हमने, प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेज, ट्रू नॉलेज। अब यदि कोई माता पिता
इस नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो कुल धर्म का नाश कर रहे हैं, कुल धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब वो सदैव नरक में वास करेंगे। अब सोचिए, हमने बच्चा पैदा किया नरक में जाने के लिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं कि माता न सस्यात पिता न सस्यात। आपको माता पिता नहीं बनना चाहिए यदि आप उनको ये नॉलेज नहीं दे सकते। हम लोग माता पिता बन रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छी पढ़ाई दे देना, स्कूल कॉलेजेस में उसकी अच्छी नौकरी लगा देना, उसकी शादी वादी करा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सोचते हैं हमने 4 धाम कर लिए जी, बेटी की शादी कर दी, या अब हम फ्री हैं, हमने बच्चों को नौकरी पे लगा दिया है एंड वी आर फ्री नाउ। तो वास्तव में हम नरक जाने का रास्ता बना रहे हैं अपने लिए, यदि हम इस नॉलेज को नहीं दे रहे हैं। अब नॉलेज को दे कहाँ से, पहले खुद लेनी पड़ेगी। अच्छा, कई लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में, कह रहे हैं हमारे बच्चों को सुधार दो, लेकिन बिगड़े हुए तो पहले आप हैं, तभी तो बच्चे की ऐसी हालत हुई। तो लोग आजकल ये भी है कि बच्चों को इस्कॉन को दे के जा रहे हैं, हमारे बच्चे को सुधार दो जी, हमारा बच्चा सिगरेट पीने लगा है, शराब पीने लगा है बड़ी उम्र में, कच्ची उम्र में, आप इसको सुधार दो। और कई बार वो इस्कॉन में आता है, हमने ऐसे भी केस देखे, बच्चा 1-2 साल में सुधरता है, माता पिता कहते हैं अच्छा जी धन्यवाद आपका। तो उनका पर्पज़ केवल यही था कि कितने शराब छोड़ दे। लेकिन जैसे ही वो भक्तों का संग छोड़ेगा, वो बुरी आदतें फिर से पकड़ लेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिगड़े वाले हम हैं, केवल बच्चों को ये नॉलेज देने से काम नहीं चलेगा, हमें भी तो उसको आत्मसात करना पड़ेगा, हमें भी तो लेना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार हमारे बच्चे क्या देखते हैं कि नॉलेज तो पूरी मिल रही है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, वो घर में कुछ और देखते हैं, नॉलेज कुछ और लेते हैं, फिर ये डबल पर्सनैलिटी हो जाती है। और वो बच्चा भी डबल पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है कि हम भक्तों के सामने कुछ और हैं और हम पीछे से कुछ और हैं। तो इस प्रकार से हम भी ना चाहते हुए कुल धर्म का नाश कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा, सदैव नरक में वास करेगा। ऐसा गुरु परंपरा में अर्जुन ने सुना है। ये सही बात है। अब ये बात अलग है कि अर्जुन जो कह रहा है कि कुल परंपरा का नाश होगा, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि दुर्योधन और उसके संगी तो कुल धर्म का नाश पहले ही कर चुके हैं, जैसा अभी हमने समझा। जो माता पिता ऑलरेडी कुल धर्म का नाश कर चुका है, उसके मरने से फर्दर कैसे नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें तो नाश नहीं होता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये एक और चीज़ हमें समझ में आती है कि जो हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ नतीजा होता है। हमारे जीवन जब समाप्त होता है, मृत्यु आने पर, वो जीवन की समाप्ति वास्तविकता में नहीं है, वो एक शरीर की समाप्ति है। इसका मतलब हमारे कार्यों को अगले जन्म में हमें निपटना पड़ता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को प्रायश्चित करना पड़ता है पाप कर्मों के लिए। बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ना जाने हमसे कितने पाप हो जाते हैं अनजाने में, हम जानते नहीं उनको। इसलिए उनका प्रायश्चित करना ही चाहिए। हाँ, और वो सबसे बेस्ट प्रायश्चित क्या है, जो अगेन भागवतम में आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, हाँ, भगवान की भक्तिमय प्रोसेस करना। ये 2 कार्य करता है। ये हमारे हृदय को भी शुद्ध करता है, भगवान की भक्ति देता है, और साथ में हमारे पाप कर्म भी अपने आप समाप्त कर देता है। दिस इज़ द बेस्ट प्रायश्चित अगर कोई व्यक्ति करना चाहे। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र वास्तव में सभी को जपना चाहिए। हाँ, ये हमारे लाभ के लिए है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। प्रभुपाद का ये उद्देश्य नहीं था। प्रभुपाद का उद्देश्य था कि हर घर में मंत्र जपें, हर घर में गौर निताई हो, हर घर में भक्ति करी जाए। ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था कि सबसे कुछ पैसा वसूल लिया जाए। फिर यदि उनको लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो औरों को भी फ़ायदा होना चाहिए, तो उसके लिए वो फिर खर्चा करे। यदि उसको लगता है कि उसे फ़ायदा हुआ है, फिर और परिवारों को फ़ायदा दिलाने के लिए वो अपना स्पेंड करे, खर्चा करे। हाँ, और इससे क्या होगा, सारे प्रायश्चित हो जाएंगे, सारे पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। दिस इज कन्फर्म्ड कि भगवान की भक्ति करने से, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से सारे पाप समाप्त हो सकते हैं। बल्कि कहते हैं कि अगर शुद्ध नाम लिया जाए तो एक नाम भी बहुत है। लेकिन वो शुद्ध नाम लेने के लिए बहुत सारे नाम लेने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। समझ में आया कि वास्तविक ज्ञान लिया जाए, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया जाए, भक्ति करी जाए, इससे हमारे पाप समाप्त होंगे।
नहीं तो हम सब इस नरक में जाएंगे। नरक कोई आर्टिफिशियल, कोई इमेजिनरी वर्ड नहीं। कोई लोग कहते हैं कि नरक यही संसार तो नरक है, देखिए ना कैसी जीवन कैसा हो गया हमारा, नरक यही है और कोई नरक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो नरक जैसा है ही, लेकिन इसके अलावा नरक हैं। ये श्रीमद् भागवतम एक एक नरक लोक के बारे में बताता है। नरक के अंदर भी मल्टीपल, समझ लीजिए, जगहें हैं, कैटेगरीज़ हैं, ग्रेडेशंस हैं अलग अलग मुजरिमों के लिए। उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको श्रीमद् भागवतम मिलेगी। तो यदि उससे बचना चाहते हैं और इस जन्म मृत्यु छूटना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लेके उसको कैसे लेना होगा ज्ञान, जैसे अर्जुन ने बताया गुरु परंपरा में, हाँ, और उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कुल धर्म का नाश करने के लिए हम भी जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी का माता, किसी का पिता, किसी का गुरु है, और वहाँ पर हम कुल धर्म का नाश करते जा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।